हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। देखिए बच्चों, हम लोग क्लास 12th पे चैप्टर पढ़ रहे हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। पिछले लेक्चरों में हमने अभी तक एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 के 13 नंबर तक सवाल कवर कर लिए थे। पिछले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 किए थे। आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे क्या? आज के लेक्चर में बेटा हम लोग 14 नंबर से सवाल कवर करेंगे। अभी तक जो बच्चे इस बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं, संकल्प हमारा, यूट्यूब में जाके बैच को ज्वाइन करें और बैच के प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट पे पहले पार्ट 1 से अर्थात लेक्चर 1 से पढ़ना स्टार्ट करिए, ताकि आपके इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, बेसिक क्लियर रहे। जब बेटा बेसिक क्लियर होता है ना, तभी पढ़ने में मजा आती है। बिना कोई समय खराब किए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटा। जैसा कि आपको पता है कि आज के लेक्चर में एनसीईआरटी पे एक्सरसाइज 14 से सवाल कवर करेंगे। अभी तक जो बच्चे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं, कृपया इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक पड़ी हुई है और आप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। चैनल ज्वाइन करने से क्या फायदा होगा सर, आप बार बार क्यों कहते हैं? बेटा चैनल ज्वाइन करने से आपको फायदा क्या होगा कि आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगी, वहां पे आपको प्रैक्टिस सेट के लिए क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है बेटा, तमाम तरह का वहां पे होमवर्क मिलता है, तमाम तरह के बैच के विषय में जानकारियां मिलती हैं। आपको कोई डाउट है तो भी वहां हम लोग क्लियर कर सकते हैं। मैं गूगल मीट की वहां पे लिंक डाल सकता हूं, वहां पे हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। तो कृपया बेटा लेक्चर ज्वाइन करने से पहले एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि आप नोट्स बनाएंगे तो मेरे साथ कॉपी, पेन, पानी की बोतल लेके बैठ जाइए, एकांत रूम में आइए और इस लेक्चर का आनंद लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए सवाल क्या दिखा रहा है। फलन के सातत्य पर विचार कीजिए जहां निम्नलिखित द्वारा फलन परिभाषित है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है fx बराबर 3 के लिए जब x का मान 0 से 1 तक है। बेटा क्लोज इंटरवल है, x का मान 0 से 1 तक ले रहा है, और fx बराबर 4 है जब x का मान 1 और 3 के बीच में है। जब fx का मान 5 है तो इस पे डोमेन बेटा 3 से 10 तक ले रहा है। क्या कर रहा है बेटा? 3 से 10 तक ले रहा है। एक चीज मैं आपको राज की बात बताऊं, यहां पे नोट में लिखे दे रहा हूं। यदि डोमेन 1 से रुक जाए बेटा, थोड़ा सा इसकी थोड़ा सा भाषा चेंज करता हूं ताकि आपको और क्लियरिटी आए। यदि सतत की जांच एक से अधिक बिंदुओं में करना हो, अधिक बिंदुओं में ज्ञात करना हो, तो ग्राफ बनाकर सतत की जांच करना चाहिए। अरे सर ये क्या बकवास आप लिखा दिए हैं? अरे मेरे बेटा, इसलिए मैंने लिखाया है कि जब एक से ज्यादा डोमेन दिए हो ना बेटा, तब आप कहां कहां तक थ्योरी मेथड से ज्ञात करेंगे। 0 पे ज्ञात करेंगे, 1 पे ज्ञात करेंगे, 3 पे ज्ञात करेंगे, 10 पे ज्ञात करें। जब एक ही फंक्शन के लिए कई टर्निंग पॉइंट दिया हो, एक से अधिक बिंदुओं पर कंटिन्यूटी चेक करना हो मेरे बेटा, तो भैया आपको क्या दिक्कत है? आप ग्राफ बना लीजिए ना, उसी ग्राफ से सारे कंटिन्यूटी चेक हो जाएंगे। 0, 1, 3, 10 सब पे बेटा चेक हो जाएगा ना, तो क्या दिक्कत है? चलिए ग्राफ बनाते हैं। अब एक बच्चे के दिमाग में सर उलझन आती है, बड़ा घबराहट टाइप होती है कि सर हमें ग्राफ तो बनाना आता नहीं। कोई बात नहीं बेटा, मैं सिखा देता हूं ग्राफ बनाना। मैं किस लिए हूं? मैं सिखाता हूं ना आपको, आइए मेरे साथ सीखते हैं ग्राफ। देखिए बेटा मामला क्या चल रहा है। मुझे fx बराबर, ध्यान से सुनना अच्छा लगेगा। मुझे fx बराबर 3 का ग्राफ बनाना है जब डोमेन 0 से 1 तक है।
समझाता हूं। एफ एक्स बराबर 3 का मतलब y बराबर 3 का ग्राफ बनाना है, फिर y बराबर 4 का ग्राफ बनाना है, 1 से 3 के बीच बनाना है, फिर y बराबर 5 का ग्राफ बनाना है, 3 से 10 तक बनाना है। अब समझाता हूं, मेरे साथ आप यहां पे कनेक्ट हो जाए भैया। देखिए बेटा ये क्या चल रहा है, मैं आपको समझाता हूं बेटा। देखो बेटा, बस सुनना, अच्छा लगेगा बेटा, अच्छा लगेगा, बस ध्यान से सुनना मेरे बाबू। देखो बेटा बहुत क्लियर सुनना, मामला क्या चल रहा है, ये 0 है, यहां पे बेटा 1 है, 2 है, 3 है बेटा, 4 है, 5, 6, 7, 8 बेटा, ये 9 बेटा, ये बेटा 10 है। अब समझना क्या चलेगा, बहुत ढंग से सुनना। x बराबर y बराबर 3 का ग्राफ बनाना है बेटा, 3 का ग्राफ बनाना है, ठीक है। y बराबर 3 का ग्राफ बनाना है, 3 का मतलब होता है बेटा, समझना मेरे भैया, 3 का मतलब बेटा 3 हाइट पे बनाना है। मैं इधर भी हाइट बना देता हूं, 1, 2, 3, 4 और ये 5। सुनो बेटा अच्छा लगेगा, थोड़ा सीरियस होकर सुनेंगे तभी मजा आती है पढ़ाई करने पे। क्लियर सुनेंगे क्या चलिए। y बराबर 3 का ग्राफ बनाना है, 3 का ग्राफ बनाना है 0 से 1 के बीच में, 0 को भी सम्मिलित करना है, 1 को भी सम्मिलित करना है बेटा, 0 को भी सम्मिलित करना है बेटा और 1 को सम्मिलित करना है। ऐसे ग्राफ बनाना है, ये ऐसे ग्राफ बनाना है ऐसे, और ये बेटा ये कुछ ऐसे भी है, ठीक बेटा समझ में आ रहा है, ये कुछ ऐसे ग्राफ बनाना है। फिर समझ रहा हूं, ये बेटा हम लोगों को ग्राफ बनाना है ऐसे, ये ग्राफ बनाना था बेटा यहां तक, ये यहां से यहां तक बेटा, ये इसको ग्राफ डार्क करना है। क्यों डार्क करना है बेटा, क्योंकि मुझे y बराबर 3 की रेखा है। क्या आपको दिख रहा है कि ये y बराबर 3 है, यही बेटा तो एफ एक्स बराबर 3 की लाइन है, ये बेटा एफ एक्स बराबर 3 की लाइन। अब थोड़ा सही ढंग से समझिएगा, फिर 4 का ग्राफ खींचना है 1 से और 3 के बीच कर, 4 अर्थात 4 हाइट पर। मुझे ये y है बेटा थोड़ी देर के लिए, तो मुझे y बराबर 4 का ग्राफ खींचना है। y बराबर 4 का ग्राफ का मतलब क्या होता है, x अक्ष के समांतर खींचना है 4 दूरी पर, लेकिन इस ग्राफ को 1 के आगे और 3 के बीच बनाना है। अर्थात ये जो है बेटा, ये x बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल को 1 से 3 के बीच में, जबकि ये x यहां पे बेटा बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल को 0 से 1। अर्थात x बराबर 3 का ग्राफ बनाना था, सॉरी y बराबर 3 का ग्राफ बनाना था 0 से 1 तक, अर्थात 0 को भी सम्मिलित करना था, 1 को भी सम्मिलित करना। इसके ऊपर इसलिए बेटा यहां पे छोटा सा होल बनाएंगे, और ये 3 तक बनाना है बेटा, 1 से 3 तक बनाना है। तो ये 3 के ऊपर भी बेटा ऐसे करके देखिए, देखिए यहां ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे होल बनाएंगे। होल बनाने के बाद ये 4 हाइट पे बेटा ये ऐसे बना देंगे, ऐसे, ये ऐसे बनाएंगे। होल बनाइएगा बेटा, नहीं गलत हो जाए, होल बनाएंगे बेटा, ये ऐसे होल बनाना है। ये बेटा किसका ग्राफ है, ये एफ एक्स बराबर 4 का ग्राफ है। देखिए बेटा ये 4 हाइट पे है, देख रहे हैं बेटा ये 4 हाइट पे है, तो ये एफ एक्स बराबर 4 की हाइट है। फिर मुझे बेटा ग्राफ बनाना है 5 का 3 से तक में, 3 को मुझे सम्मिलित करना है। अभी बेटा मैं इसको थोड़ा सा यहां से हटा रहा हूं, क्योंकि मुझे ग्राफ बनाना ना, इसको बेटा नीचे मैं यहां लिख रहा हूं, यहां पे बेटा नीचे यहां पे लिखे दे रहा हूं, यहां पे कुछ ऐसा लिखे दे रहा हूं, ये एफ एक्स बराबर बेटा 4 का ग्राफ। अब मुझे एफ एक्स बराबर अर्थात y बराबर 5 का ग्राफ बनाना है। मैं 5 हाइट पे चलूंगा और इसको ग्राफ को कहां पे बेटा जिंदा रखूंगा, क्लोज इंटरवल 3 से बेटा 10 तक जिंदा रखूंगा, 3 से 10 तक जिंदा रखूंगा। तो मुझे 3 में भी बनाना है और 10 में भी बनाना है। क्या आपको बेटा दिख रहा है कि 3 के ऊपर यहां पे ये डार्क बॉल लगेगा, 3 के ऊपर ये 5 हाइट पे, और बेटा ठीक ये सामने ये 10 पे देख रहे हैं आप, ये 10 पे भी बेटा ये डार्क बॉल लगेगा। और बेटा इसको ऐसे मिला देना है, इसको ऐसे मिलाना है। जैसे बेटा इसको ऐसे मिलाएंगे तो ध्यान से सुनिएगा, ये वाली जो बेटा लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इसी को बेटा तो एफ एक्स बराबर 10 बोलते हैं। उम्मीद है कि बात आपको अच्छी लगी होगी।
क्या समझ में आया बेटा? तो इसका ग्राफ बनाइए ना बेटा सब लोग। देखिए ध्यान से सुनिएगा, मुझे 0 से 1 के बीच में ग्राफ को डार्क करना था। देखिए ये 0 भी लेना है, 1 भी लेना है, इस ग्राफ को कुछ ऐसा बना दिया। मुझे अगला ग्राफ जो है y बराबर 4, y बराबर 4, 4 हाइट में बनाऊंगा, लेकिन 1 और 3 को छोड़ के बनाना है, ओपन इंटरवल है, तो 1 और 3 पर होल बना दिया हूं। जबकि y बराबर 5 का ग्राफ 5 हाइट पे बनेगा, वो x अक्ष के समांतर 5 हाइट पे बनेगा, 5 हाइट पे बनेगा, लेकिन 3 के ऊपर भी बनाना है, 10 के ऊपर भी बनाना है। ये बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद है ये बात समझ में आ गई। जरा सुनिए, सतत पर विचार करना है। सतत पे जब विचार करेंगे तो ध्यान से सुनिएगा। क्या आपको पता है x बराबर 0 बाउंड्री पॉइंट पे, x बराबर 0 बाउंड्री पॉइंट पे, x बराबर 0 पे हाइट बेटा 3 है, ये हाइट 3 है, और राइट हैंड लिमिट लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं लेंगे। तो यदि फंक्शन को मैं x बराबर 0 पे बेटा चेक करूं तो 0 बाउंड्री पॉइंट पे है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन राइट हैंड लिमिट बेटा चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो वैल्यू ऑफ फंक्शन राइट हैंड लिमिट 3 आएगी, तो फंक्शन x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है। बेटा ये बात को समझने वाली बात है, ये कंटिन्यूअस होगा। ठीक इसी तरह बेटा यहां चलते हैं, एक पे बेटा देखते हैं, एक पे बेटा देखेंगे तो फलन असतत होगा, क्योंकि एक पर हाइट 3 है, एक पर हाइट, ये एक पर हाइट देखिए बेटा, एक पर 3 है हाइट, और जैसे बेटा थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड लिमिट लूंगा तो भी हाइट 3 आएगी, लेकिन बेटा जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ा दूंगा तो ये ऊपर वाला फंक्शन काम करने लगेगा, तो राइट हैंड लिमिट 4 हो जाएगी। इसलिए ग्राफ से स्पष्ट है x बराबर 0 पर फलन कंटिन्यूअस है बेटा, जबकि x बराबर 1 पर फलन डिसकंटिन्यूअस है। उम्मीद है कि एक पर ही ग्राफ पहले ऐसे जाएगा फिर टूट जाएगा, यहां एक पर मार्का या पेन उठाना पड़ेगा आपको। याद रखिए बेसिक सी बात है, यदि ग्राफ का पेन उठाना पड़ जाए तो फलन कंटिन्यूअस नहीं होता है। समझ में आ रहा? ठीक इसी तरह बेटा मैं 3 पे आता हूं, 3 पे जरा सोचिएगा, 3 पे ध्यान से सुनना, एग्जैक्ट 3 पे भी ग्राफ टूटा है। जैसे मैं लेफ्ट हैंड लिमिट पे रहूंगा, जरा सुनिएगा, जब से मैं लेफ्ट हैंड लिमिट पे रहूंगा, तो आप बात समझ पा रहे होंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, 3 तो यहां ले ही नहीं रहा, 3 जस्ट इसके ऊपर ले रहा है, यहां पे तो व्हाइट बॉल है भाई। 3 की वैल्यू देखो, वैल्यू ऑफ फंक्शन ध्यान से सुनना बेटा, 3 पे ना ये हाइट नहीं होगी, 3 पे तो यहां पे होल है, ये होल है बेटा, तो 3 पे हाइट ऊपर देगी, 3 पे हाइट देखिए, 3 के लिए फंक्शन 5 है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन 3 पर 5 है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट जैसे थोड़ा सा पीछे करेंगे 4 है, और राइट हैंड लिमिट फिर 5 है। इसका मतलब ग्राफ x बराबर 3 में भी टूटा हुआ है। अब मैं चलता हूं 10 पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि 10 पर हाइट फिर 5 है, और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं लेंगे क्योंकि बाउंड्री पॉइंट है। फिर सुनिएगा, 0 और 10 बाउंड्री पॉइंट है बेटा, 0 और 10 बाउंड्री पॉइंट है, इसलिए फलन सतत होंगे, जबकि 1 और 3 बेटा बीच में है। जब बीच में होते हैं तो वैल्यू ऑफ फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट सब चेक करते हैं। इसका मतलब मैं रिपोर्ट लगा सकता हूं कि ग्राफ से क्लियर है कि x बराबर 0 और x बराबर 10 पर फलन सतत है, जब कि 1 और 3 पर फलन असतत है। लिखने की कोशिश करें, लिखेंगे, ग्राफ से स्पष्ट है, x बराबर 0 तथा 10 पर सतत है। फलन लिखिएगा बेटा, फलन सतत है, जबकि x बराबर 1 कामा x बराबर 3 पर फलन डिसकंटिन्यूअस है। डीसी है बेटा, डीसी का मतलब असतत है। उम्मीद है कि ये आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा। क्या बेटा मजा आई इस क्वेश्चन पे? आपको मजा आ रही है? क्या चल रहा है? देखिए मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत इजी तरीके से मैं गणित सिखाऊंगा, मजा आ जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भैया मेरे देखिए इस क्वेश्चन को क्या कर रहा है, बहुत सरल है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या मांग रहा है कि x बराबर, जब x का मान 0 और 1 के बीच है, ध्यान से सुनना, जब x का मान 0 और 1 में है, अर्थात जब x का मान 0 से छोटा है तो fx 2 है, जब x का मान क्लोज इंटरवल 0 से 1 तक है तो fx की वैल्यू 0 है, जब x का मान 1 से बड़ा है तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे जो fx का डेटा है, अर्थात जो फंक्शन है वो 4x है। क्या आपको मैं इसको थ्योरी से लगा दूं? देखिए थ्योरी बेस से लगा के दिखाता हूं, ग्राफ भी बना दूंगा, टेंशन मत करिए। कुछ भी समझ में ना आए ग्राफ में मुझे कमेंट करिए, मैं आपको दोबारा ग्राफ बनाता हूं। आप लोग व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, फिर हम लोग वहां पे गूगल मीट पे सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी डाउट क्लियर करेंगे भाई। देख
गूगल मीट या जूम आईडी से हम लोग सीधे कनेक्ट होंगे एक दूसरे से। एक्स बराबर मैं 0 पे बेटा चेक कर रहा हूं, पहले 0 पे चेक कर रहा हूं। एक्स बराबर 0 के लिए, अब बेटा जब एक्स बराबर 0 के लिए चलूंगा तो एक्स बराबर 0 पर सबसे पहले मैं फंक्शन का बेटा मान देखूंगा। मान तो बेटा देखना पड़ेगा, ऐसे थोड़ा होता है बिना मान देखे आप कैसे कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। क्या आपको दिख रहा है जिस दिन मैं फंक्शन 0 डालता हूं उस दिन ये इसका उत्तर क्या आ रहा है बेटा, 0 आ रहा है। उम्मीद है अच्छा लगा। अब बेटा मैं लेफ्ट हैंड लिमिट आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे बेटा मैं लेफ्ट हैंड लिमिट रख रहा हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये f0 माइनस होगा बेटा मेरे 0 माइनस का मतलब बेटा जैसा कि आप लगातार 2-3 लेक्चर से पढ़ते चले आ रहे हैं, इसको हम लोग 0 माइनस एच पढ़ते हैं मेरे बाबू, 0 माइनस एच पढ़ते हैं। 0 माइनस एच का मतलब बेटा 0 से छोटा हो गया। 0 से छोटा का मतलब होता है बेटा 0 से छोटा के लिए फंक्शन बेटा ये है मेरा बाबू 2x है। जैसे बेटा इसको मैं 2x रखूंगा, ध्यान से सुनना, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और 2x, यहां बेटा यहां पे देखना बेटा, इस x की जगह, ध्यान से सुनना बेटा, इस x की जगह मैं 0 माइनस एच डालूंगा तो कुछ ऐसी सीन हो जाएगी, जैसे ऐसे सीन होगी तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसको अंदर मुड़ा करूंगा तो माइनस का 2h आ गया। जैसे बेटा मैं h की जगह लिमिट डालूंगा 0, तो क्या आपको दिख रहा है भैया मेरे कि इसकी वैल्यू माइनस, क्या लिख रहा हूं बेटा मैं, आज तो भांग खा लिया हूं क्या मैं। इसकी वैल्यू बेटा क्या आएगी, 0 आएगी बेटा। अब जरा समझिएगा क्या चलेगा। अब भैया मैं राइट हैंड लिमिट लेके चेक कर रहा हूं, राइट हैंड लिमिट लेके चेक कर रहा हूं। जैसे भैया मैं राइट हैंड लिमिट लूंगा, राइट हैंड जैसे मैं बेटा लिमिट लूंगा तो फिर बेटा क्या आएगा, f0 प्लस, मैं इसको कुछ ऐसे लिखूंगा और फिर क्या लिखूंगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, f0 प्लस h होगा मेरा भैया। जैसे बेटा 0 प्लस एच होगा, आपको दिख रहा होगा बेटा 0 प्लस एच का मतलब क्या होता है, ये भी पता है 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा के लिए ये देखिए 0 से बड़ा के लिए फंक्शन क्या है, 0 है। तो लिमिट उमिट रखने की जरूरत ही नहीं है। ध्यान से देखें भैया, कैसे बेटा ध्यान से देखना है सर, हमें भी बताइए। हाँ ये देखना है कि जब x का मान, ये बेटा यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो x का डेटा है बेटा ना वो 0 से 1 तक है। इसका मतलब कहानी क्या है, हमें भी समझाइए कि ये क्या आप लिख दिए हैं। समझाता हूं, इधर देखिए, जब x का मान 0 से 1 तक है डोमेन, तब रेंज 0 है। ये fx 0 प्लस एच का मतलब 0 से बड़ा है ना, तो 0 या 0 के आगे, 0 प्लस एच मतलब 0 समथिंग कुछ हो गया, 0 पॉइंट पे वैल्यू आएगी। ये 0 प्लस एच का मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा हो गया, ये थोड़ा सा बड़ा 0 से है। इसका मतलब इसका उत्तर क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। उम्मीद है समझ में आ गया। अब रीजन क्या लिखेंगे, तीनों आपस में क्या है, बराबर है, तो ऐसा बेटा रीजन लिखते हैं। लिखना है बेटा, चूंकि f0, ध्यान सुनना, f0 बराबर f0 माइनस बराबर f0 प्लस, इसलिए x बराबर 0 पर फलन मेरा बेटा सतत है। उम्मीद है भैया समझ में आ रहा है। आप लोग विश्वास करके ना संकल्प हमारा बैच से जुड़िए। देखिए मैं आपको 1 शॉट वीडियो भी प्रोवाइड कराता हूं, मजा आएगी बेटा। कोई दिक्कत हो आप मुझसे डायरेक्ट बात करिए, ठीक है भैया, समझते हैं। अब मैं एक आपको होमवर्क दे रहा हूं, फिर से समझा रहा हूं, आप इसी सवाल को x बराबर 1 में करके मुझे कमेंट करके बताइएगा आपसे बना है कि नहीं बना। कैसे करेंगे सर, एक बार हिंट देके जाइए। हाँ बेटा मैं हिंट देके जा रहा हूं। x बराबर 1 के लिए फंक्शन 0 है, ध्यान से सुनना। x बराबर जब 1 रखेंगे तो वैल्यू ऑफ फंक्शन, जैसे बेटा यहां f1 डालूंगा, यहां पे f1 डालूंगा तो वैल्यू 0 आएगी। और जब बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट रखूंगा तब भी वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 1 से छोटा हो जाएगा, 1 से छोटे के लिए फिर 0 है। बेटा राइट हैंड लिमिट इसके ऊपर डाल दीजिएगा, यहां पे डाल दीजिएगा। देखिएगा यदि तीनों बराबर हैं तो कंटिन्यूअस होगा, यदि तीनों बराबर नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस होगा। मुझे करके भैया जरूर दिखाएंगे इस क्वेश्चन को, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि आप मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं। चलिए बढ़ाते हैं अगला क्वेश्चन।
बढ़िया क्वेश्चन आया, ध्यान से सुनिए, बढ़िया क्वेश्चन आया। जब x का मान -1 से छोटा है या -1 है, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है भैया। जब x का मान -1 से छोटा है तब fx की वैल्यू -2 है, और यदि x का मान -1 से बड़ा है और +1 पर है, ध्यान से सुनना, यहां पे बेटा साइन गलत लगा है, ध्यान से देखिएगा, इसको ऐसा लिखना चाहिए, यहां मैं सुधारे दे रहा हूं इसको, ये थोड़ा सा गलत लिखा है, सुनिएगा, इसको सुधारिएगा आप लोग नोट्स पे, ऐसा लिखना चाहिए -1 लेस देन एक्स और लेस इक्वल यहां लगना चाहिए। ये समझना क्या चल रहा है, ये कुछ ऐसा साइन होना चाहिए। अब क्लियर हो गया। जब x का मान -1 के बराबर है या उससे छोटा है तो fx की वैल्यू -2 है। जब x का मान -1 से बड़ा है, -1 से बड़ा है और 1 या 1 के बराबर है, -1 से +1 तक, तब fx बराबर 2x है, और जैसे 1 से बड़ा हो जाएगा तो fx बराबर 2 आने लगेगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? सुनना, मैं इसका ग्राफ भी बनाऊंगा, सुनना बेटा, दो टर्निंग पॉइंट है ग्राफ के, एक x बराबर 1 पर ग्राफ टर्न कर रहा होगा, ये तीनों ग्राफों को जोड़ने के लिए हरकत हो रही होगी -1 पर और +1 पर। जहां जहां मेरा बच्चा बराबर का चिन्ह लगा हो, वहीं से तीनों ग्राफ एक दूसरे को जोड़ने की कोशिश करते हैं, जोड़ने की, ऐसे जुड़ते हैं ग्राफ। अब जुड़ने के लिए कहानी क्या चलती है कि यदि ग्राफ कनेक्ट हो जाएं, जुड़ जाएं, गैप ना हो बीच में, तो मैं कंटिन्यूअस बोलूंगा, यदि गैप आ जाएगा तो डिसकंटिन्यूअस होगा। कैसे जोड़ते हैं, थ्योरी बेस से कैसे करते हैं, ग्राफ कैसे एक दूसरे से जोड़ते हैं, बड़ा रहस्यमय बात है। इस बात को इसी क्वेश्चन से हम समझ सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या चल रहा है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं इसको थ्योरी बेस से लगाने की कोशिश करता हूं। चलिए, तो x बराबर -1 के लिए चलूंगा, -1 के लिए। अब ये समझिएगा, x बराबर -1 पर फलन का मान, x बराबर -1 पर फलन का मान, समझना बेटा क्या होगा। जैसे मैं x की जगह -1 डालूंगा भैया मेरे, तो -1 डालूंगा तो -1 पर बेटा उत्तर तो ये है ना, तो मैं कह सकता हूं ना कि आंसर -2 आएगा। इसमें क्या बड़ी बात है, इतना क्या सोचना है कि क्या आंसर आएगा भाई। अब सर लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे ज्ञात करते हैं, कोई बात नहीं, बताता हूं मैं। लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करने के लिए मेरे भैया क्या करते हैं, बस इसी में थोड़ा सा मेरे भैया डोमेन कम कर देते हैं। समझिएगा, इसी में मेरे भैया थोड़ा सा डोमेन कम कर देंगे। जैसे भी थोड़ा सा डोमेन कम करेंगे तो ये क्या होगा, ये होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f -1 और -h पढ़ते हैं इसको। -1 -h का मतलब क्या होता है कि -1 से थोड़ा छोटा हो गया डोमेन। तो जब थोड़ा छोटा होगा तो भी फंक्शन -1 या -1 से छोटा के लिए मेरे बेटा वैल्यू फिर क्या दिए भैया, -2 दिए है। इसलिए ये फंक्शन कांस्टेंट है, -2 है, इसलिए लिमिट उमिट का कोई महत्व नहीं है। इसलिए इसका आंसर मेरे भैया -2 आ गया। अब सर क्या करना चाहिए, कुछ नहीं बेटा, राइट हैंड लिमिट रख देना चाहिए। जैसे बेटा मैं यहां पे राइट हैंड लिमिट इसकी लूंगा तो मैं -1 के ऊपर भैया प्लस लगाऊंगा। प्लस का मतलब क्या होता है सर, ये थोड़ा सा डोमेन आगे बढ़ाइए ना सर, इसका मतलब होता है तो -1 + h होगा मेरे भैया, समझ में आ रहा है। -1 + h का मतलब -1 से बड़ा हो गया। जिस दिन भैया -1 से बड़ा होगा तो देखिए x का मान -1 से बड़ा के लिए जो फंक्शन है वो 2x है। 2x का मतलब इस डोमेन को यहाँ पे इस फंक्शन की जगह बेटा डालूंगा यहाँ पे। तो जैसे यहाँ भैया मैं डालूंगा तो ध्यान से सुनिएगा, ये क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और 2x, x बोले तो -1 + h होगा। जिस दिन मैं इसका डेटा डालूंगा तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 -2 + 2h होने लगेगा। और जिस दिन भैया लिमिट डालूंगा तो कुछ ऐसा आएगा, अगेन -2 आ गया। क्या आपको दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट
और सब आपस में बराबर हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन सतत है, तो मैं कह सकता हूं इधर एक छोटी सी बात लिखिएगा, चूंकि f-1 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, इसलिए x बराबर -1 पर फलन सतत है, सतत है भैया। ठीक है बेटा, अब सर क्या करेंगे? कुछ नहीं भैया, आपको करना क्या है, अब यहां पे बेटा क्या करना है मैं आपको समझा रहा हूं। अब मैं यहां पे बेटा थोड़ा सा राइट हैंड x बराबर +1 के लिए खेल कर लेते हैं, इधर की तरफ +1 के लिए काम करते हैं भैया, +1 के लिए देख लेते हैं। इधर भैया क्या करना है भैया, +1 के लिए देखना है, तो x बराबर +1 के लिए चेक कर रहा हूं, बस सीरियस रहिएगा। x बराबर +1 के लिए, अब ये सुनिएगा बेटा क्या है, ठीक, x बराबर 1 पर फलन का मान देखूंगा, 1 पर फलन का मान, तो x बराबर 1 पर फलन का जब मैं मान देखूंगा तो ये f1 आएगा, f1 आएगा मेरे भैया, और f1 की वैल्यू जैसे x y 1 पे रखूंगा तो 2 × 1, 2 × 1 इक्वल टू 2 आ गया मेरा राजा, समझ में आ गया। अब आगे समझते हैं राजा, समझ में आ गया। अब जब मैं बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट रखूंगा तो f1 के ऊपर जैसे मैं माइनस लगाऊंगा तो आपको पता है कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 - h आएगा, बस प्यार से सुनना, 1 - h का मतलब 1 से छोटा, और 1 से छोटे के लिए बेटा फिर फंक्शन 2x है, तो जैसे मैं बेटा इसको 2x रखूंगा, ध्यान से सुनना मेरे भैया, 2x रखूंगा तो कुछ ऐसी सीन आएगी कि आपको दिख रहा है ये 2 - 2h होगा, तो लिमिट डालूंगा तो फिर 2 आ जाएगा। क्या अच्छा लग रहा है मेरे भैया? चलिए कॉपी करिए, जल्दी से आप लोग राइट हैंड लिमिट रख के दिखाइए मुझे, चलिए चलिए करिए करिए करिए, स्पीड के साथ क्वेश्चन को करते रहिए भाई। क्वेश्चन को जैसे हम लोग यहां से राइट हैंड लिमिट रखूंगा मैं, तो दुनिया वाले इसको 1+ पढ़ते हैं, और हमारी नजर में ये थोड़ा सा डोमेन अधिक हुआ है, तो 1+h, जैसा कि आप देख रहे हैं जैसे डेटा 1 से बड़ा होगा तो कांस्टेंट फंक्शन 2 के बराबर दिया है, इसलिए कोई लिमिट सिमिट का झाम नहीं है, इसकी वैल्यू 2 आ गई। उम्मीद है समझ में आ गया। अब आपको पता चल गया होगा कि तीनों आपस में बराबर हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन कंटीन्यूअस होगा। लिख दीजिएगा f1 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन कंटीन्यूअस होगा। अब दिमाग में आया होगा सर एक काम और करके जाइए, सर आप लिमिट तो ठीक है थ्योरी बेस से तो समझा दिए, सर एक बार हमें ग्राफ से समझा दीजिए तो हमें थोड़ा सा अच्छा लगे क्या चल रहा है। ठीक है मेरे भैया, मैं आपको ग्राफ से बता दे रहा हूं, चलिए मैं स्क्रीन से हटा हूं, कॉपी करिए, ग्राफ से बेटा बताने की कोशिश करता हूं। चलो 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 ग्राफ से बताता हूं, ठीक है बेटा। चलिए मैं पेज ऐड करता हूं, इस पे पेज ऐड करूंगा बेटा तो मुझे क्वेश्चन दोबारा लिखना पड़ेगा। क्या है, fx बराबर -2 है, fx बराबर -2 है बेटा, 2x है और +2 है। यहां पे कहानी क्या चल रही है, थोड़ा सा पीछे वाले पेज पे आता हूं। देखो x का मान -1 है, x का मान +1 से बड़ा है, उसमें बीच में है भाई, ठीक है भाई। x का मान -1 है और यहां पे x का मान 1 से बड़ा है, और यहां पे कुछ ऐसा चल रहा है, ऐसा बीच में है, यहां पे ये कुछ इस तरह का बराबर का चिन्ह लगा है, समझिएगा। अब बेटा इसको मैं ग्राफ मेथड से कंटिन्यूटी सिद्ध करने की कोशिश करता हूं। ये बात आपको पता चल जानी चाहिए कि fx बराबर -2 का ग्राफ बनाना है, fx बराबर -2 का ग्राफ बनाना है जब x का मान 1, कुछ गड़बड़ हो गया मेरे भैया। क्या गड़बड़ हुआ है मैं आपको समझाता हूं। गड़बड़ यह है कि यहां बेटा -1 है, सुधारिए मेरे भैया, सुधारिए इसको जल्दी से। क्या बेटा इस क्वेश्चन को आप दोबारा सुनने के लिए तैयार हैं?
चलिए इसको ग्राफ मेथड से मैं इस क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करता हूं कि ये मामला एक्चुअल में क्या चल रहा है। मात्र खेल है दिमाग का, प्रोसेस का। यदि आपको प्रोसेस पता है, कुछ लोगों की कक्षा 11 की क्लास छोटी होगी तो उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। कुछ लोग कह रहे होंगे सर हमारा 11 बर्बाद हो गया, क्या करें 12 में। कोई बात नहीं बेटा, अभी भी सही हो जाएगा। हम लोग 11 के भी सीरीज बना रहे हैं, पीछे से 12 की सीरीज भी बना रहे हैं, तो सब समझ में आएगा। टेंशन लेने से कोई ज्यादा फायदा होता नहीं इस दुनिया के अंदर। ध्यान से सुनना। अब मुझे ग्राफ बनाना है, कैसे बनाना है मैं समझाता हूं। इधर इधर देखिए, देखो देखो कहानी क्या है भैया। ये कुछ ऐसा चल रहा है, ऐसा ऐसा चल रहा है। ये ओरिजिन पॉइंट। अब कहानी क्या चलेगी, हाइट पे काम करते हैं। 1 - 1 थोड़ा सा यहां पे दर्शाता हूं, -1 -2, इधर भी 1 और ये 2 आएगा, पीछे -1 -2, यहां भी बेटा 1 और 2, कुछ ऐसा चल रहा है। ध्यान से सुनिए, अब आराम से समझिएगा क्या चल रहा है। ध्यान से देखिएगा। fx बराबर -2 का ग्राफ बनाना है -1 के पीछे। क्या आपको नजर आ रहा है? fx बराबर -2 का मतलब यदि मैं इसको थोड़ी देर के लिए y की तरह महसूस करूं तो मुझे ग्राफ बनाना है बेटा y बराबर -2 का। y बराबर -2 का मतलब x अक्ष के समांतर चलेंगे। समझ में आ गया? -2 का मतलब आप समझ रहे होंगे, y बराबर -2 का मतलब ये नीचे की तरफ आना है, यहां पे आना है और x अक्ष के पैरेलल खींचना है। तो मैं इस ग्राफ को, बस ध्यान से सुनिएगा मेरे भैया, ध्यान से सुनिएगा, इसके सामने बनाएंगे ये, और यहाँ पे बेटा होल बनाएंगे, ऐसे ऐसे होल बनाएंगे। क्यों होल बनाएंगे? नहीं बेटा होल नहीं बनाना, डार करना है, क्योंकि -1 को सम्मिलित करना है। तो बेटा इसको ऐसे डार कर देना, ऐसे डार करना है, इसको ऐसे डार करना है। डार के बाद बेटा क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ बनाना है, -1 के पीछे ग्राफ बनाना है। तो इस ग्राफ को बेटा ऐसे चलेंगे, ऐसे। ये ग्राफ है बेटा fx बराबर -2 का। इस ग्राफ को बेटा इधर से शुरू करना है, -∞ से लेकर कहां तक, -1 तक बनाना है। फिर आगे का ग्राफ बेटा देखेंगे, ध्यान से देखना। ये ग्राफ बेटा जो बनाना है, उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। जब इस ग्राफ को बनाना है, ध्यान से सुनिएगा, तो 1 के आगे बनाना है 2 को। ये 1 के आगे, यहां पे आप देख रहे हैं, ये यहां पे ऐसा होल बनाएंगे, 1 के ऊपर ऐसा होल बनाएंगे, ये ऐसा ऐसा होल बनाएंगे। और इस ग्राफ को मेरे भैया ऐसे थोड़ा सा बनाना है, ऐसे 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 बनाना है, ऐसे। ठीक है, ये ग्राफ है बेटा fx बराबर 2 का ग्राफ है। अब सर बताइए कि ये वाली 2 हाइट, यहां पे तो होल बना है सर, इसको क्या करेंगे? यदि होल हो जाएगा तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। नहीं मेरे बच्चा, जैसे हम इसको मिलाएंगे, ध्यान से सुनना। क्या आपको पता है भैया मेरे कि y बराबर ये जो 2x वाली रेखा होती है, क्या आपको पता है ओरिजिन से जाती है? तो जिस दिन मैं भैया इसको ओरिजिन से ऐसे मिलाऊंगा, इसको ऐसे बेटा मिलाऊंगा यहां पे, अब ये बेटा डार्क हो जाएगा। ध्यान से सुनना, ये बेटा डार्क हो जाएगा। अब सुनिएगा मेरे भैया, और थोड़ा सा मैं इसको साफ सुथरा बनाने की कोशिश करता हूं। देखो मामला क्या है, ये ऐसे चलेगा मेरे बेटा, ऐसे ऐसे, ये ऐसे यहां से गुजरेगा ओरिजिन से। और ये मेरे भैया जैसे मैं इसके ऊपर, यहां इसके ऊपर ये ग्राफ है मेरे भैया fx बराबर 2x का। अब जैसे मैं इसके ऊपर x बराबर 1 डाल रहा हूं, देखिए इसके ऊपर तो 1 डाल सकता हूं। जैसे बेटा मैं इसका एक डालता हूं इस फंक्शन के ऊपर, तो ये यहां का होल भर देगा। क्यों होल भर देगा? क्योंकि x बराबर 2 इसकी हाइट मिल रही है। देखिए बेटा ये x बराबर 2 इसकी ये हाइट मिल रही है, यहाँ पे x बराबर 2 की हाइट मिल रही है, यहाँ पे बेटा x बराबर y बराबर -2 की हाइट है। समझ में आ गया? अब मेरी बात समझिएगा,
एक्चुअल में ग्राफ ऐसे चल रहा है, पहले ऐसे चल रहा था, फिर ओरिजिन से गया, अब फिर बेटा ऐसे चल रहा था, ये फिर ऐसे चल रहा था। क्या आपको देख पा रहे हैं कि इस ग्राफ को बनाने के लिए ऐसे चलेंगे, फिर ऐसे चलेंगे, अब फिर ऐसे चलेंगे, तो क्या आपको दिख रहा है मेरे बच्चा कि इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि उपयुक्त ग्राफ से स्पष्ट है कि दिया गया फलन सतत फलन है। तो ग्राफ बना के ऐसे क्वेश्चन को डील करते हैं। उम्मीद है ये बात समझ में आपको आ गई होगी। जरा समझिएगा, वही बात मैं आपसे कह रहा था। देखिए, जैसे मैं यहाँ पे मुझे -1 पे चेक करना था, जैसे मैं -1 पे चेक कर रहा हूँ तो वैल्यू ऑफ फंक्शन -2 आ रही थी, लेफ्ट हैंड लिमिट भी -2 आ रही थी, राइट हैंड लिमिट थोड़ा सा रखेंगे तो फिर -2 आ जाएगा। 1 पे चेक करूंगा तो वैल्यू ऑफ फंक्शन 2 आ रही थी, राइट हैंड लिमिट यहाँ पे पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट थोड़ा सा पीछे पड़ेगा तो भी फंक्शन की वैल्यू 2 आ रही थी, तो फंक्शन सतत हो गया। चलिए बढ़ाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो, ए और बी, क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिसके लिए फंक्शन ए सतत है। कुल मिला के क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x बराबर 3 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। देखिए जरा स्क्रीन की तरफ देखिएगा कि x बराबर 2 पर ये फलन कॉन्टिन्यूअस है, बेटा कॉन्टिन्यूअस है। x बराबर 2 पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। मुझे ये नहीं सिद्ध करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ये दिया हुआ है मेरे भैया कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो सर सिद्ध क्या करना है, प्रूफ सिद्ध नहीं करना, यहां पे ए और बी की वैल्यू लाना है मेरे भैया। जबकि x बराबर 3 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, समझाते हैं। तो x बराबर 3 पर फंक्शन का मान देखेंगे भैया। x बराबर 3 पर फलन का मान f3 जब मैं रखूंगा तो 3 के लिए फंक्शन ऊपर वाला है तो a मल्टीप्लाई 3 और +1 होगा। क्या आपको दिख गया कि f3 की वैल्यू 3a प्लस का 1 है मेरे भैया। इसको समीकरण नंबर 1 कर लूं क्या? चलिए नहीं करता हूं समीकरण 1, आगे फिर समीकरण बनाऊंगा जब जरूरत पड़ेगी। यहाँ 1 है ये। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनना। अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट लूंगा तो f3 माइनस बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0 f3 माइनस h रखूंगा। क्या रखूंगा मेरे भैया? 3 माइनस h रखूंगा। अब 3 माइनस h के लिए हम क्या करेंगे कि 3 माइनस h का मतलब होता है 3 से छोटा, और 3 से छोटे के लिए फिर से वो फंक्शन है। क्या देख पा रहे हैं आप? 3 से छोटे के लिए फिर से वही फंक्शन है। जब फिर से बेटा वही फंक्शन है तो देखिए क्या आने वाला है, फिर लगभग वही आ जाएगा, मुझे लग रहा है कि वही आ जाएगा। तो हमें इससे लेफ्ट हैंड लिमिट से देखते हैं फायदा मिलता है कि नहीं मिलता है। उम्मीद कम है फायदा मिलने की। क्या है, a और x की जगह 3 माइनस एच प्लस 1, लिमिट h टेंडिंग टू 0 3a माइनस का ah और प्लस का 1 आ रहा है मेरे भैया। लिमिट रखूंगा तो 3a माइनस 0 प्लस का 1, अगेन मेरे भैया 3a प्लस 1 आ गया। ठीक है, अब मैं देखिए सेम दोनों वैल्यू आ रही है, सेम वैल्यू आ रही है, वैल्यू ऑफ फंक्शन और लेफ्ट हैंड लिमिट सेम आ रहा है। लेकिन सेम तो आएगा ही आएगा भाई, क्योंकि कंटिन्यूअस तो सिद्ध थोड़ो करना है, कंटिन्यूअस तो दिए। अब अभी तो सर बी का कोई तो रिलेशन ही नहीं आ रहा, बस आने वाला है, राइट हैंड लिमिट लेंगे आ जाएगा। अब मेरे भैया राइट हैंड लिमिट जब मैं रखूंगा इसमें, ध्यान से सुनिएगा, जब मैं इसमें राइट हैंड लिमिट रखूंगा तो दुनिया वाले इसको 3 के ऊपर प्लस लगाने लगते हैं। जैसे बेटा 3 के ऊपर प्लस लगाते हैं वैसे हमारी खोपड़ी सनक जाती है कि मैं इस पे लिमिट की बातें कर रहा हूं। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ 3 प्लस एच, इसको कुछ लोग पढ़ने लगते हैं। 3 प्लस एच का मतलब थोड़ा सा 3 से ज्यादा हो गया, और जैसे भैया मेरे 3 से थोड़ा सा ज्यादा हुआ, तो क्या आपको पता है 3 से ज्यादा के लिए फंक्शन ये वाला है। तो जैसे मैं इसके ऊपर डेटा पकड़ूंगा बेटा, तो 3 प्लस बराबर कितना आएगा मेरे भैया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 कितना आएगा b, और x की जगह बेटा 3 प्लस एच रखूंगा, और 3 बेटा ऐड भी है, ध्यान से देखना 3 ऐड भी है। तो f3 प्लस ये कुछ ऐसा आएगा। थोड़ा सा देखिएगा, कॉपी सही ढंग से करिएगा बेटा, कॉपी सही करिएगा, नहीं गलत हो जाए मामला।
ऐसे कॉपी करना है। देखिए मैं इसको सेक्शन डिवाइड कर दिया हूँ, ध्यान से देखना। देखो, हाँ ये समझेगा क्या चलेगा। मामला क्या है, इसको अंदर जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो लिमिट एस टेंडिंग टू 0 दिख रहा है ना आपको भैया। 3b प्लस बी एच प्लस का 3 आएगा भैया। ये बेटा प्लस का 3 आ रहा है भैया, आ रहा समझ। फिर थोड़ा आगे की कहानी समझेंगे ये क्या चलेगा। अब मैं इसके ऊपर लिमिट डाल रहा हूं। जैसे मैं इसके ऊपर लिमिट डालूंगा, लिमिट एस टेंडिंग टू 0, जैसे इसके ऊपर डालूंगा तो ये, चलिए हटाइए इसको, ये कहां से ले आए हम लोग। ये लिमिट एस टेंडिंग टू 0, समझ। लिमिट डालूंगा तो 3b प्लस का 0 प्लस 3 आ गया। क्या आपको दिख रहा है, इसका 3b प्लस का 3 आएगा। अब थोड़ा सा समझना ये क्या चलेगा, दिमाग लगाना। x बराबर 3 पर फलन सतत है। यदि सतत है बेटा तो ये वैल्यू सेम होगी, वैल्यू वैल्यू बराबर होगी। वैल्यू कैसे बराबर होगी समझाता हूं। अब हमें छोटी सी बात लिखना है कि चूंकि x बराबर 3 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए f3 की जो वैल्यू होगी वो 3 प्लस के बराबर होगी। f3 की जो वैल्यू होगी वो f3 प्लस के बराबर होगी। अच्छा 3 माइनस के बराबर होगी, लेकिन वहां पे डेटा सेम दिख रहा है। कुल मिला के इस क्वेश्चन में मुझे ए और बी का रिलेशन चाहिए था। ए और बी में क्या रिलेशन है, क्या ऐसा एक क्वेश्चन आ रहा है ए बी के पदों में, वो मुझे बताइए। क्या आपको पता है कि ये है 3a प्लस 1, ये बेटा 3b प्लस 3। आगे समझ में। आप देखेंगे कि शायद ये पक्षांतर किए हो, अथवा यही आप उत्तर दे दीजिए। ऐसा भी आप उत्तर दे सकते हैं, अथवा आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 3b को उधर ले आइए, 1 को उधर ले जाइए, कुछ ऐसा आंसर देंगे आप। ठीक है। उसने कहा है कि ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए, तो उन मानों का मतलब है यहां पे ए बी में एक रिलेशन फाइंड करना है, जो कि आ गया। चलिए मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, कॉपी करिए। ये थोड़ा सा मैं स्क्रीन से हटा, कॉपी कर लीजिए इसको आप। समझते हैं बेटा क्या चलेगा। क्वेश्चन कह रहा है लेम्डा के किस मान के लिए फलन सतत है। एक्स बराबर 0 पे ग्राफ टर्न कर रहा है क्योंकि बराबर का साइन लगा है, तो इसको चेक करते हैं बेटा। देखो एक्स बराबर 0 पर फलन का भैया मान देखेंगे। हाँ तो सर देखिए ना मान, क्या दिक्कत है। एक्स बराबर 0 पर जैसे फंक्शन का मैं यहाँ पे मान रख रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा आपको अच्छा लगेगा। जब मान रख रहा हूँ तो एक्स बराबर 0 का जब डेटा डालूंगा तो लिम्डा और 0 का स्क्वायर 0 और माइनस 0, कुल मिला के वैल्यू 0 आ गई भैया। वैल्यू 0 आ गई मेरे बेटा। अब सर क्या करेंगे, कुछ नहीं भैया, लेफ्ट हैंड लिमिट रखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट रखिए। रखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। जैसे भैया लेफ्ट हैंड लिमिट रखूंगा मैं, तो 0 के ऊपर हम लोग माइनस लगाते हैं, और जैसे माइनस लगाते हैं वैसे लिमिट का एंट्री शुरू हो जाती है, लिमिट का खेल शुरू हो जाता है भैया। अब 0 माइनस एच का मतलब होगा 0 से छोटा। क्या होगा मतलब 0 से छोटा। अब 0 से छोटे के लिए कहानी थोड़ा समझिएगा कि 0 से छोटे के लिए कहानी क्या चलेगी, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। लिमिट 0 माइनस एच यहां पे रख रहा हूं, लिम्डा 0 से छोटे के लिए बेटा फंक्शन यही लिम्डा, और रखूंगा बेटा ऐसे x की जगह 0 माइनस एच का होल ऑफ स्क्वायर -2, फिर 0 माइनस एच डालूंगा। बस बहुत प्यार से समझना क्या चल रहा है। क्या है बेटा, f0 माइनस लिमिट h टेंडिंग टू 0। समझ पा रहे, आप देखना देखना, ये कुछ ऐसा होल ऑफ स्क्वायर खोलूंगा तो क्या आएगा भैया, ये एच स्क्वायर आ गया। ठीक है, आने दीजिए, माइनस माइनस प्लस 2h हो गया। अरे क्या लिख रहा हूं भाई मैं,
ये एच स्क्वायर आ गया, आने दीजिए एच स्क्वायर, फिर आगे समझिए, आगे समझेंगे, आगे समझेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आएगा। देखो ये प्लस का 2h आ गया, प्लस का 2h आ गया। अब मेरे भैया मैं जैसे इसकी लिमिट डालूंगा तो h की जगह 0 0 रखूंगा तो लेमडा रहेगा, ये 0 + 0 आ गया। उम्मीद है कि इसका भी आंसर 0 आ रहा है। फाइनाइट नंबर आ रहे हैं, 0 एक फाइनाइट नंबर होता है, ये समझ पा रहे हैं आप लोग। फिर इसके बाद की कहानी है, समझेंगे कि इसके बाद की कहानी क्या चल रही है। थोड़ा सीरियस होकर समझिएगा कि मामला क्या चल रहा है। अब मैं राइट हैंड साइड लिमिट लेके चलूंगा। जैसे मैं राइट हैंड साइड लिमिट लेके चलूंगा, ध्यान से सुनना, तो f 0+ होगा, 0+ होगा। और जैसे f 0+ चलूंगा तो ये लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0+ h होगा। अब ध्यान सुनना, 0+ h के लिए 0 से बड़ा हो गया, अब 0 से बड़ा हुआ, 0 से बड़ा हुआ, तो 0 से बड़े की कहानी क्या है, ध्यान से सुनना बेटा। 0 से बड़े के लिए तो फंक्शन ही नहीं दिए, तो 3 से बड़े के लिए सीधे दिया। क्वेश्चन कुछ तो गड़बड़ है भाई। कुछ तो गड़बड़ है भाई, क्वेश्चन को सुधारते हैं बेटा। यहाँ पे बेटा 0 बनाइएगा, इसको 0, ये 0 से बड़ा के लिए फंक्शन लेके चलता हूँ, ठीक है बेटा। 0 से बड़ा के लिए फंक्शन देखिएगा, एनसीईआरटी की बुक देखिए, लगता है कि पीपीटी गलत है। 0 से बड़ा के लिए फंक्शन जब मैं यहाँ रखूंगा, ध्यान से सुनना, तो कितना आएगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 4x की जगह 0 + h प्लस का 1 आ गया। अब ध्यान सुनना, लिमिट डालूंगा तो 4h 0 + 1 = 1 आ गया। अब समझना है क्या चल रहा है, ठीक है भाई। अब ये समझिएगा, ये चल क्या रहा है एक्चुअल पे, एक्चुअल पे चल क्या रहा है, ये तो डिसकंटिन्यूअस हो गया, कंटिन्यूअस हो ही नहीं रहा। लेम्डा के किस मान के लिए फंक्शन सतत है, समझाता हूं। देखो मामला ये है, क्वेश्चन अपने से ये बोल रहा है कि लेम्डा के किस मान के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है, जबकि देखा जाए कि इसमें लेम्डा इंक्लूड ही नहीं है, लेम्डा की वैल्यू ही नहीं पता, लेम्डा की वैल्यू ही नहीं पता भाई। तो लेम्डा के किस मान के लिए मैं सॉल्व करूं, किस मान के लिए सॉल्व करूं। अभी आप थोड़ा सा ऐसा करिए कि एनसीईआरटी की बुक लेके मुझे कमेंट करिए कि क्वेश्चन कहां पे मिस्टेक है, क्या ये 0 है, देखिए जरा जल्दी से आप लोग। क्या भैया आप लोग एनसीईआरटी बुक चेक किए हैं? पहली बात तो एनसीईआरटी बुक में यहाँ 0 है, देख लीजिएगा, ये 0 है बेटा, आप शायद चेक भी किए होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि अपनी जो राइट हैंड लिमिट आई है वो +1 आई है, क्या आपको पता है कि जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, जबकि राइट हैंड लिमिट 1 आई है, तीनों आपस में बराबर ही नहीं है। अर्थात दुनिया के अंदर लेम्डा का कोई ऐसा मान नहीं है, लेम्डा का कोई ऐसा मान नहीं है जो ये फलन सतत हो। तो लिखेंगे क्या मेरे भैया, ऐसा लिखेंगे, क्योंकि f0 बराबर f0 माइनस डज नॉट इक्वल f0 प्लस, इसलिए लेम्डा के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए फलन सतत नहीं है। वो कह रहा है कि लेम्डा की जगह बेटा कोई ऐसा मान नहीं है जो यहां रख दूं तो तीनों बराबर आ जाएं, क्योंकि यहां देख रहे हैं ना, जहां लेम्डा इंक्लूड है वहां वैल्यू 0 ही आ रही है, जहां वैल्यू 0 आ रही है। शायद ये आंसर, दिमाग लगाइए, शायद ये वाला आंसर, सपोज दैट इज 2 लेम्डा आता तो 2 लेम्डा की वैल्यू 1 के बराबर हो जाती, आ नहीं रहा लेकिन ऐसा हो जाता। शायद ये लेफ्ट हैंड लिमिट या वैल्यू ऑफ फंक्शन में कोई 2 लेम्डा कुछ ऐसे टर्म में आ जाता, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को आपस में इक्वलेट रख देता, तो लेम्डा की वैल्यू 1/2 आ जाती। तो मैं कह देता कि लेम्डा के 1/2 मान के लिए x = 0 पर फलन सतत है। चूंकि वैल्यू ऑफ फंक्शन और लेफ्ट हैंड लिमिट में जो लेम्डा लगभग इंक्लूड था,
लगभग इंक्लूड था, तो 0 ही हो गया है। तो लेमडा का कोई ऐसा मान नहीं है जिससे फलन सतत हो, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस हो गया, तीनों मान बराबर नहीं आ रहे आपस में। तो बढ़िया अच्छी तरह से आप कॉपी करिएगा। मैं यहां से ये वाली बात हटा दे रहा हूं और इसको आप अच्छी तरह से कॉपी करिएगा, ठीक है बेटा, ये कॉपी कर लीजिए। चलिए इसी क्वेश्चन के विषय में विचार करते हैं, स्क्रीन से हट रहा हूं, आप कॉपी कर लीजिए। x बराबर 1 पर इसके सातत्य का विचार कीजिए। देखते हैं, x बराबर 1 पर इसके सातत्य का मैं विचार करता हूं, समझाता हूं, ठीक है बेटा। चलो इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब भैया x बराबर 1 पर देखते हैं ये क्या चल रहा है कहानी। x बराबर 1 की कहानी देखेंगे ये क्या चलेगा। अब बेटा अगली स्लाइड पे चला जाऊंगा तो फिर क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, पेज ऐड कर दूंगा तो क्वेश्चन हट जाएगा, तो मेरे बेटा मजबूरी है इसको इरेज करना। वैसे बाकी तो आपको पता ही होगा, सब कर ही ले होंगे आप क्वेश्चन। चलो अब कहानी समझिएगा ये क्या चलेगा। x बराबर 1 पर देखेंगे तो ये पहली बात, तो यहां थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये लिखा क्या है, x ग्रेटर देन 0 है लिखा हुआ, इसकी जगह ये पढ़ेंगे x ग्रेटर देन 0। यहां भी प्रिंटिंग मिस्टेक थी, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन करने में समय लगा क्योंकि क्वेश्चन गलत था। x बराबर 1 पर मैं फलन का मान भर रहा हूं भाई, f1 डालूंगा। जैसे x बराबर 1 पर फलन का मान डाल, 1 होगा क्या, 1 बेटा 0 से तो बड़ा ही होता है ना, तो 1 के लिए फंक्शन यहां चलेंगे, 1 के लिए फंक्शन यहां चलेंगे, तो 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, एक्चुअल में 4 प्लस 1 इक्वल वैल्यू 5 आ गई। अब दिमाग लगाना थोड़ा सा, हाँ हाँ समझिएगा बेटा, दिमाग लगाइएगा। अब सुनिए, अब बेटा जैसे मैं लेफ्ट हैंड लिमिट रखूंगा तो f1 माइनस यहां डालूंगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, f1 माइनस h होगा मेरे भैया, f1 माइनस h होगा मेरे भैया। ध्यान से सुनिएगा ये क्या चल रहा है, 1 माइनस एच का मतलब, ये सोचनी विषय है, मजा आने वाली है भैया, मेरे ब्याज सुनना। 1 माइनस एच का मतलब होता है कि एक में थोड़ा सा कुछ घटा है और एक में छोटा थोड़ा कम करने का मतलब 0.1 माइनस एच का मतलब 0 पॉइंट समथिंग। 1 माइनस एच का मतलब एक से छोटा है किंतु 0 से बड़ा है, अर्थात 1 माइनस एच 0 से बड़ा है, एक से छोटा है, और 0 से बड़ा के लिए मेरा भैया फंक्शन ये है। तो फिर मैं यहीं पे रखूंगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ध्यान सुनना, 4 और x की जगह यहां लिख रहा हूं भैया, ठीक है, ये 4 और x की जगह 1 माइनस एच डालूंगा और फिर प्लस 1 होगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना भैया मेरे, ये अंदर 4 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 माइनस का 4h प्लस का 1 आएगा, दिख गया होगा, 4 एक 5, लिमिट रखूंगा 0, वैल्यू 5 आ गई। अब भैया मैं जब राइट हैंड लिमिट रखूंगा, राइट हैंड लिमिट में तो 1 के ऊपर जैसे मैं प्लस लगाऊंगा तो आपको दिखा होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, f1 प्लस h आ गया। अब ध्यान सुनना, 1 प्लस h का मतलब क्या होता है, एक से बड़ा, एक दशमलव में कुछ आएगा, एक से बड़ा किंतु 2 से छोटा। अब एक दशमलव में आएगा तो फिर ये 1 प्लस h 0 से बड़ा हो गया, फिर एक ही फंक्शन के ऊपर तीनों डाटा यूज हो रहे हैं। ध्यान सुनना, x की जगह 1 प्लस h, अगेन 1 आ गया, दिख रहा होगा 4 एक 5 आएगा, फिर लिमिट रखूंगा तो 5 आ गया। क्या आपको दिख रहा है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये तीनों एक ही तरह की वैल्यू हैं, अर्थात ये फलन सतत है। तो सर बताइए लेमडा के किस मान के लिए सतत है। अरे मेरे भैया लेमडा का यहां पे देखिए ध्यान से, लेमडा का मान कुछ भी रखूं, कोई भी रियल नंबर डाल दूं, x बराबर 1 के लिए लेमडा, ये ऊपर वाला फंक्शन यूज ही नहीं हुआ है, तो मैं कह सकता हूं कि लेमडा के प्रत्येक मान के लिए, लेमडा का मान कुछ भी हो, लेमडा के प्रत्येक मान के लिए दिया गया फलन x बराबर 1 पर सतत है। कारण क्या लिखेंगे, यहां लिख रहा हूं बेटा कारण, क्योंकि f1 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, इसलिए x बराबर 1 पर लेमडा के सभी मानों के लिए, लेमडा के सभी मानों के लिए फलन सतत है। कॉपी कर लीजिए बेटा, ये लिखना है लेमडा के सभी मानों के लिए फलन सतत है। बढ़िया क्वेश्चन था मेरे भैया,
ठीक है, उम्मीद है बेटा कि ये लेक्चर आज आपको अच्छा लगा होगा। अगले लेक्चर में कोशिश करते हैं कि एक्सरसाइज के सवाल फाइनल हो जाए। अभी बेटा थोड़ा सा धीमा धीमा लेक्चर आपको पढ़ा रहे हैं, रीजन आपके खोपड़ी में आए कि प्रोसेस क्या चल रहा है। तो मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर में। अभी तक जो बच्चे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, ज्वाइन कर लें, वहां पे आपको इसकी सारी PDF मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर पे।